नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित होने जा रहा हूं, वो आपके आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं अगले माह, उसके लिए रामबाण ये श्रृंखला रहेगी। आज का जो हमारी श्रृंखला का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपके भारतीय संविधान से संबंधित है और इसके अंदर का जो टॉपिक हमने जो लिया है भारतीय संविधान सभा को लिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान सभा के सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका सर्वप्रथम दर्शन हमें कहाँ मिलता है, किसके द्वारा ये कहा गया था, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्माता स्वराज विधेयक जब हुआ था, यहां से हमें इसका जिक्र मिलता है। देखिए, कभी क्वेश्चन बनेगा बाल गंगाधर तिलक के जो निर्देशन या निर्देश के जो निर्माता जो थे उसका जो जिक्र हमें जो मिलता है, वो जो उसका जो हमें खाका अगर तैयार करने की बात करें, जब उसका जिक्र की बात करें तो ये हमें निर्माण स्वराज विधेयक जो है उसके अंदर से ये मिलता है। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया, कहे इन्होंने इस बारे में जोर दिया। 1922 में जिस समय हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय हमारे देश में जो परिस्थितियां चल रही थी, उस परिस्थितियों को मद्देनजर देखकर ये महसूस हुआ, ये आवश्यकता रही कि हमारा देश का भी अपना एक प्रत्यक्ष तौर पर संविधान होना चाहिए। इस पर महात्मा गांधी ने 1922 में इस पे बल दिया। ठीक है, कहने का मतलब है उन्होंने ये जता दिया कि हमें संविधान सभा की क्या है आवश्यकता है। और ऐसा होते होते 1940 के समय तक अगर हम बात करें तो उस समय 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम क्या किया था, भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। कभी क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा की जो मांग थी उस मांग को कब स्वीकार किया गया था, तो जो ये मांग थी जो अगस्त के महीने में जो ये प्रस्ताव रखा गया था, तो इसलिए इसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी इसे कहा जाता है। तो इस समय भारत के लोगों ने अगर हम कहें अपना संविधान सभा की आवश्यकता के लिए जो मांग उठाई थी अंग्रेजों के मध्य, तो उसे कहीं ना कहीं 1940 में अंग्रेजी हुकूमत ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि मैं बात कहूं 1942 में जो क्रिप्स मिशन ने भारत के संविधान के लिए जो उसकी गठन की बात यहाँ पर कही और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि हाँ, हम इस चीज से सहमत हैं, आप अपना जो संविधान की बात करें, जो चीज आप सोच रहे हो, हम उस पे आपका साथ देने को तैयार है। ठीक है, 1942 में कब, जब क्रिप्स मिशन जब भारत में संविधान सभा के गठन की बात को यहाँ पर स्पष्टता से स्वीकार किया गया। और इसके बाद जो व्यवहारिक तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसका जो स्वरूप हमें जो कहे या रूप जो हमें देखने को मिला, वर्ष 1946 को इसका हमें क्या मिला, स्वरूप देखने को मिला। ठीक है, और इसे जो कहें कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा ये किया जा सकता था, या कहें जो हमें स्वरूप जो हमें देखने को मिला 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा ये प्रदान किया जा सकता था, उसमें किया गया। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देखने की जो महत्वपूर्ण जो चीज रहेगी, आप जिस चीज को स्मरण करोगे या जो आपकी परीक्षा के मद्देनजर जो पूछा जा सकता है दोस्तों, इस पे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त के माह, ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएगी। कब हुई, जुलाई और अगस्त की अगर हम बात करें तो 1946 ईस्वी को या के सन में इसमें हुआ। और इस समय इस चुनाव में जो टोटल सीटों की अगर हम संख्या की बात करें, कभी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ किस मंथ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए जुलाई और अगस्त में 1946 को यह हुआ। और जो ये चुनाव हुआ तो इसमें टोटल कितने सीटें उस समय आवंटित हुई थी, तो उस समय जो सीटों का आवंटन की अगर हम बात करें तो 296, कहने का मतलब है 296 सीटों के लिए ये हुआ था। इस चुनाव में अगर हम बात करें तो भारतीय कांग्रेस को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने यहाँ पर 228 सीटें मिली।
और साथ ही अगर हम भाई मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को यहाँ पर 73 सीटें, और जो छोटे मोटे अन्य जो दल थे स्वतंत्र रूप से जो सदस्य थे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 सीटें वहां पर प्रस्तावित की गई थी। तो 15 सीटों का ये तामझाम था। जो टोटल जो सीटें रही 296 ये रही। अब यहीं पर ही कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव या फेर बदल देखने को मिलेगा। ये देखिए कि जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो अलग देश बनने पर जब संविधान सभा की सीटों की अगर हम बात करें जो यहाँ पर सदस्य संख्या रही तो उस समय 389 या कहें 389 यहाँ पर सीटें थी। 89 से 389 सीटों का इस समय यहाँ पर स्थान था। जिस समय से जब पाकिस्तान इससे अलग हो गया था अगर हम बात करें तो इस समय 299 सीटें रह गई यहाँ पर। देखिए हमने बात करी थी जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था या कहें इसमें प्रत्यक्ष तौर पर जब चुनाव हो रहे थे उस समय दोस्तों तो यहाँ पर 389 जो सीटें थी इसके स्थान पर जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के जब अलग होने से यहाँ पर 299 सीटें ही यहाँ पर रह गई और जिसमें से 229 सीटें जो प्रांतों को प्राप्त हो गई और 70 सीटें जो आपके जो सदस्य देश रियासतें थी उनके पास ये चले गई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और भारतीय संविधान सभा के लिए टोटल कुल कितनी महिलाएं इस समय निर्वाचित हुई थी? कभी क्वेश्चन बनेगा कुल कितनी महिलाएं थी, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 15 महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल महिलाओं की जो भागीदारी थी, जो महिलाएं सम्मिलित थी दोस्तों, तो वो सिर्फ 15 महिलाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। अब बात करूं मैं आपसे तो संविधान सभा की बैठक की बात करूं तो किस वर्ष से पहली बैठक हुई थी, किस वर्ष से दूसरी बैठक हुई थी, इसका रूप क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय संविधान सभा की बैठक की बात कर लेते हैं थोड़ी देर पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, इतना ध्यान में रख लीजिए। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी किसके द्वारा की गई थी, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। उस समय इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, इन्हें स्थायी तौर पर अध्यक्ष नहीं माना गया था, सिर्फ इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। जब ये चुने गए, सिर्फ ये भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष के तौर पर रहे, ये सिर्फ 2 दिन के लिए रहे दोस्तों, 2 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहले कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था। स्थायी अध्यक्ष कौन था? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के तौर पे थे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो चीज है बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूं। ज्यादा इधर उधर की बातें करने से तो कोई फायदा है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारतीय संविधान सभा का यहां पर अध्यक्ष चुना गया और साथ ही एच.सी. मुखर्जी हैं जो उनको यहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेट कर लिया गया। कौन? एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष के तौर पर आपके एच.सी. मुखर्जी को यहां पर उपाध्यक्ष चुना गया। और इसी दिन सर बी.एन. राव को संविधान सभा का
संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त करें कि हाँ, अगर हम संविधान सभा के सलाहकार का मतलब ये होता है, जो संविधान में अगर हम कोई चीजों को अमेंडमेंट या कुछ इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं तो सलाहकार से भी उसमें कहीं ना सलाह मशवरा इत्यादि हमसे उससे किया जाता है। उसकी भी जो अगर भूमिका की बात करें तो उसकी भी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रहती है, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, तो भारतीय संविधान के निर्माण का जो प्रस्ताव मैंने जो आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो था उससे यहां पर हुआ, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से जो भावी जो हमारा जो संविधान की जो रूपरेखा, जो आज हमारा जो प्रत्यक्ष तौर पे जो ये संविधान जो आपको देखने को मिलता है, उसकी रूपरेखा जो खींची गई थी, ये कहें जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उसके ऑब्जेक्टिव अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो यहीं से इसी उद्देश्य प्रस्ताव से भावी संविधान का क्या हुई रूपरेखा को यहाँ पर रख दिया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में सिर्फ उस समय जिस समय उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया था उस समय केवल 8 अनुसूचियां इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत कुल कितनी अनुच्छेद या कहीं कितने आर्टिकल उस समय सम्मिलित थे, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ 8 आर्टिकल इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 के दिन सर्वसम्मति द्वारा इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। किस चीज को, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तावित किया गया था उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति सभी लोगों ने सर्व रूप से सहमत का अपनी हामी या कहीं अपनी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान कर दी गई। और उद्देश्य प्रस्ताव के जो परिवर्तित रूप में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्लम्बर्स भी इसे कहते हैं, ये बनी या प्रस्तावना का रूपरेखा की ये तैयार यहाँ पर हुआ। यहाँ पर ये चीज आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रामबाण श्रृंखला ये रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें कि किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं, क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के 2 कार्य थे। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा, 2 कार्य सिर्फ संविधान सभा के थे। एक कार्य की अगर हम बात करें, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। 2 कार्य, यार बहुत बड़ी बात होगी, 2 कार्य थे तो 2 कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण थे ही ना। एक कार्य तो आपका संविधान बनाने की था कि भारत का अपना संविधान हो, ठीक है, ये था। और दूसरे कार्य की अगर हम बात करें तो इसके लिए सामान्य कानून लागू करना था। भैया, हम तो एक तरफ संविधान की बात करें, संविधान चलो हमने बना लिया, मान लीजिए अगर हम संविधान के अंतर्गत कानून व्यवस्था को अगर ना रखें, क्या वो चीज को इंप्लीमेंट में लाया जा सकता है? मान लीजिए आज के डेट में संविधान है, अगर हम कानून ना बनाए, कोई भी किसी का हत्या कर सकता है, किसी का भी रेप कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से घूमेगा। उसको नियंत्रित करने के लिए तो कानून की जरूरत होगी ना। अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, उसको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं, वो खुले सांड की तरह तो करता रहेगा काम। तो उस सांड को अंकुश लगाने के लिए आपके पास या कहें जो चीजें होनी चाहिए वो कानून है, उससे कानून से उसको थोड़ा सा भय रहेगा। इस चीज की आवश्यकता थी। ठीक है, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, पहले इतना समझ लीजिए। और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद ये बनी। ठीक है, 2 चीजों से ही हमारी संसद को निर्मित कर दिया गया। एक प्रकार तो हमारे संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। जब ये 2 चीजें बनी तभी तो संसद भवन का बन गया। संसद, लोकसभा, राज्यसभा जितने भी हैं प्रांतीय चीजें, तो वही चीज तो इम्प्लीमेंट हुई ना। उसी का मतलब बने संसद बनी हमारी, सदन जिसे हम करते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, जब इस सभा की जो बैठक की बात करें
संविधान सभा के रूप में होती थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष के तौर पे जिसे हमने बात की थी आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। जब बैठक में विधायिका की बात करते हैं, आपको विधायिका के बारे में तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसका प्रत्यक्ष तौर पे वीडियो में ले आऊंगा। विधायिका के रूप में यहाँ पर होती थी, ठीक है। तब इसकी अध्यक्षता जो गणेश वासुदेव मालनकर थे वो करते थे, ठीक है। जब विधायिका की बैठक होती थी तब कौन करते थे इसकी अध्यक्षता? गणेश वासुकर देव जो थे मालनकर, ये किया करते थे। संविधान सभा की अध्यक्ष जो बैठक सभा की जो बैठक होती थी वो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे, ठीक है। और हमने कहा बात कि जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, विधायिका की बैठक होती थी, तब कौन करते थे? गणेश वासुदेव ये मालवणकर ये करते थे। और संविधान सभा का 26 नवंबर 1949 तक अगर हम बात करें, इन दोनों रूपों में ये क्या करती थी? कार्य करती थी, ठीक है। सभा और विधायिका के तौर पर ये 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों चीजें आपस में क्या थी? एक दूसरे से पैरेलल थी, जॉइंट थी, या कहें ये दूसरे एक दूसरे की कार्य करते थे, ठीक है। ये चीजें थी, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको और विस्तारित समझाऊं। संविधान सभा की अगर समितियों की अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए इस प्रकार की सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण ये रहेंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो संविधान सभा की समिति जो थी, उस समिति के सदस्य कौन थे, क्या क्या चीजें इसके अंदर रखी गई थी, कौन कौन लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन किया था, ठीक है। जो आज हमें जो एक खूबसूरत या कहें विश्व का जो विशाल संविधान जो हमारे समक्ष आज रखा हुआ है, जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपने बनावट या कहें उसके जो स्वरूप के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें समितियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें 8 बड़ी बड़ी समितियां यहाँ पर थी और छोटी छोटी अन्य समितियां भी थी इसके साथ। पहली जो समिति की अगर हम बात करें तो संघीय शक्ति समिति की अगर हम बात करें, जो संघ की शक्ति किसमें सीमित होगी, इसकी जो ये बात करें, इसके अध्यक्ष के तौर पर किसे नॉमिनेट किया गया था, तो ये जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे इसके अध्यक्ष। और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी जो बड़ी समिति थी संघीय संविधान समिति, ये थी संघ के संविधान सभा की समिति के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और साथ ही तीसरी जो समिति थी, वो जो समिति थी आपकी जो प्रांतीय संविधान समिति, ये थी। एक तो संघीय की बात करी मैंने, वो भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अब मैं कह रहा हूं कि प्रांतीय समिति की बात कर रहा हूं, तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। वहीं जो बहुत महत्वपूर्ण इस संविधान के लिए जो रामबाण थी, जो कहें उसकी जो आत्मा जिसे बोला जाता है, इसके बिना तो ये संभव ही नहीं था, समझ गए। जो प्रारूप समिति थी, आप संविधान को बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर क्या आप उसका एक खाका जब तक आपका बनेगा नहीं, एक प्रारूप नहीं बनेगा, क्या संविधान का हम वर्णन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप क्या है, आपने एक मिस्त्री को लाए, एग्जाम्पल तौर पर एक जगह पर आपका प्लॉट है, आपने मिस्त्री को लाए, क्या मिस्त्री किस प्रकार से घर बनाएगा ये पता है क्या? किस प्रकार उसका तो पहला एक खाका बनेगा कि किस प्रकार से कहां पर होगा, हमारा डोर कहां पर होगा, हमारा बेडरूम कहां पर होगा, हमारा ड्राइंग रूम कहां पर होगा, हमारा किचन कहां पर होगा, हमारा बाथरूम कहां होगा, ठीक है। ये तमाम चीजें जब एक प्रारूप में तैयार होगा तभी तो उसको प्रत्यक्ष तौर पर बनाया जा सकता है, हवा हवा में तो बन नहीं सकता। तो इसलिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के तौर पर जिसे चुना गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यहां पर चुनाया गया,
ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनके द्वारा संविधान की कल्पना नहीं की। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गॉड फादर की, अगर हम बात करें तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही माना जाता है। चौथी समिति की बात करी। पांचवी समिति की अगर हम बात करें दोस्तों, पांचवी समिति मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से ये संबंधित परामर्श समिति ये थी। आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए ये चीजें, ठीक है। कौन सी, फिर रिपीट कर रहा हूं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति की बात कर रहा हूं। इसके जो अध्यक्ष चुने गए, या कहें इसको जो इसके अध्यक्ष के तौर पे जिन्हें नॉमिनेट किया गया था, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। ये आपके पांचवी समिति थी। और इस समिति की दो क्या थी, उप समितियां भी इसके थी, किसके, मौलिक अधिकारों की और अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श से संबंधित। इसके अध्यक्ष के तौर मैंने बता दी, इसको भी दो समितियों की उप समितियां इसके अंतर्गत थी। अब मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष के तौर पे जो थे, ये जेसी कृपलानी जी को इसमें चुना गया। और इसी की दूसरी समिति जो उप समिति की अगर हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, एससी मुखर्जी, इसको चुना गया। अब बात करते हैं छठी समिति की। अगर हम बात करें, जो छठी समिति थी प्रतिक्रिया नियम समिति ये थी। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राज्यों के लिए समितियां जो बनाई जाएगी, जो बनी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और साथ ही संचालन समिति जो इसको संचालित करेगा, वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके भारत के प्रथम नागरिक जिसे माना जाता है, तो वो आपके क्या थे, इसके थे। अब थोड़ा सा और विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वी.एन. राव द्वारा क्या किया गया था, संविधान का पहला प्रारूप यहां पर क्या किया गया था, तैयार किया गया था। इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन बनेगा कि भैया भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए जो पहला प्रारूप जो तैयार किया गया था, वो तैयार किया गया था वी.एन. राव द्वारा। प्रारूप समिति का पहला प्रस्ताव यहाँ पर क्या है, रूपरेखा तैयार की गई थी। अब इसकी अन्य समितियों की अगर हम बात करें, तो संविधान सभा के कार्यों के लिए जो संबंधित जो समितियां थी, जे.बी. मालनकर ये थे। और कार्य समिति की अगर बात करें, जो कार्य संचालन समिति थी, तो उसमें डॉक्टर के.एन. मुंशी जी थे। और वहीं संसदीय समिति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संसदीय समिति बी पाटिल सीतारमैया, जिसे आप सभी समझते होंगे या सुना होगा नाम, ये थे। और वित्त एवं कर्मचारी समिति की अगर हम बात करें, तो वो उसके जो अध्यक्ष जो चुने गए थे, जिनके अंदर ये तमाम चीजें थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अगर हम अब बात करें विधि की बात करें, विधि निर्मित की बात करें, जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तर्क समितियां जो बनाई गई थी, उसमें एम बालवार्चिया ये थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ ले जाना चाहूंगा, या कहें इसको थोड़ा सा प्रारूप समिति को भी समझ लेते हैं। थोड़ा देखिए, प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण ये संविधान का जो बड़ा खाका जो तैयार किया, मैंने कहा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो किया गया था, प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के जो प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसको किया गया, प्रारूप समिति का गठन यहाँ पर किया गया। और इसमें अध्यक्ष समित 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्य को यहाँ पर इस प्रारूप समिति के खाका बाका जो तैयार करना था, उसके लिए चुना गया। इसको ध्यान में, पहला जो सदस्य इसे थे के.एम. मुंशी जी थे। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला
को चुना गया। तीसरा आपका B.M. मिल्लर को चुना गया। चौथा जो था आपका आलदारी कृष्ण स्वामी अय्यर जी को चुना गया। और पांचवा अगर बात करें N. गोपाला स्वामी अय्यर को चुना गया। और छठा की अगर हम बात करें, जो छठे थे ये निर्दलीय थे, पहले इस पर से होना चाहिए। ये D.P. खेतान करके इनका नाम है, इनको नॉमिनेट किया गया। वहीं अगर हम बात करें, कुछ सदस्य नाराज हो गए कि भैया हमें तो इसका बड़ा अध्यक्ष बनना चाहिए, हम इससे ज्यादा हम कैपेबल है, हमें कुछ और बनाना चाहिए। बाद में क्या हुआ, B.S. मिलर जो थे और D.P. जो खेतान की मैंने बात की, इनके स्थान पर जिन लोगों को चुना गया फिर N. माधव थे, साथ ही T.D. कृष्ण माचारी करके उनका नाम है, इनको सदस्य के तौर पर बनाया गया। और कांग्रेसी सदस्य की बात करें तो ये क्या थे, 2 के 2 कांग्रेसी समिति के ये सदस्य थे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों 30 अगस्त 1947 की बात करें तो इस समय प्रारूप समिति का जो प्रथम यहाँ पर क्या हुई बैठक। कभी क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक यहाँ पर हुई और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली या कहीं इसमें बहस हुई, आर्गुमेंट हुए। जब किसी चीज पर बहस या आर्गुमेंट होगी तो कहीं ना कहीं नतीजे अच्छे खासे भी रहते हैं, ये नहीं कि उसका परिणाम गलत ही होगा। तो 114 दिन तक इसमें बहस है, क्या चीजें होनी चाहिए, किस चीज को हमें बनाने चाहिए, किन चीजों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, कहाँ पर क्या चीजें, क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए, कितना समय जनता जनार्दन को या कहीं सभी को यहाँ पर देखने का यहाँ पर क्या इनको मौके या कहीं सभी को समानता के तौर पर यहाँ पर चर्चाएं हुई किस प्रकार का हमारा संविधान होगा। और इस दौरान प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई, कभी क्वेश्चन बनेगा तो प्रारूप समिति की दोस्तों 3 बैठक यहाँ पर हुई थी। तो 3 बैठकों में यहाँ पर बहुत ज्यादा रीडिंग हुई, चर्चाएं हुई, बहुत सी चीजों को यहाँ पर सुना गया या देखा गया, ये तमाम चीजें यहाँ पर हुई या कहें इसमें चर्चाएं हुई। और भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है, कभी क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा ना आपका गॉडफादर किसे कहा जाता है, तो वो आपकी जो आधुनिक मनु की जो संज्ञा दी गई है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दी गई है, ठीक। वहीं पर अगर बात करें 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए जो संविधान था उसमें प्रस्तावना समिति, अगर हम बात करें तमाम चीजें, अगर बात कहूं दोस्तों क्या क्या चीजें हमने उस दिन अपनाया था, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया या कहें इसको अपनाया गया, कब 26 नवंबर 1949 को इसे हमने अपनाया। और संविधान प्रस्तावना में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। और प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के लिए यहाँ पर बार बार लागू किया गया, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं याद दिला देता हूं, इसे नोट भी कर लीजिएगा। अगर जो नोट आपको लगता है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कीजिए, नहीं करना चाहते हो मेरा भी कुछ नहीं जाने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे सब्सक्राइब करो, अगर मन है तो करो, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक। तो संविधान सभा के विकास की अगर हम बारे में बात करें तो इसके चरणों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो चीजें रही या कहें भारतीय संविधान के विकास के चरणबद्ध क्रम को अगर हम देखें तो किस प्रकार से इसका चरणबद्ध क्रम रहा, इसमें हम चर्चा करेंगे। संविधान के निर्माण में या कहें भारतीय संविधान सभा के बनने में
इसको कंप्लीट होने में कितना समय का वक्त लगा, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 साल 11 माह 18 दिन का ये समय हमारे भारतीय संविधान सभा या कहीं भारतीय संविधान को बनाने में लगा। अब भारतीय संविधान सभा के चरणों की अगर बात करें तो इसके 3 चरणों से ये गुजरी। जो पहला चरण था 6 दिसंबर 1946 से, नोट करिए, 6 दिसंबर 1947 से 14 अगस्त 1947 तक का ये पहला चरण ये रहा। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक का ये दूसरा चरण रहा। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरा जो चरण रहा दोस्तों, ये रहा आपका 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952, जब ये हमारा अंगीकृत करके पूरी तरीके से जब हमारे संविधान को लागू किया गया, तब तक ये 3 चरणों में क्रमबद्ध तरीके से इसको हमने देखा। अब ये तमाम चीजें हैं तो इस पे हम अगली वीडियो जो हमारी रहेगी संविधान सभा के जो 3 चरणों की बाद में बात करेंगे, उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ा लिया है इसको मन लगा के समझें, सुने, नोट से बनाइए, ये आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। मैं पर्टिकुलर तौर पर संविधान से संबंधित या भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो लेके आऊंगा, जिस पर आप अपने आप को समझते हो कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन पर आप जा सकते हैं या फिर मेरे नंबर 70555107 पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि मुझे सर इस पर प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो बना दीजिए, मेरे ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर आपकी ये वीडियो को बना दूं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, जिससे कि आप अपना क्या जो भविष्य को सुनहरा बना सकते। देखिए, एक कहावत है, परिश्रम करने के समय में यदि मौज मस्ती की, ठीक है, परिश्रम करने के समय में यदि मौज मस्ती की तो मौज मस्ती के समय में परिश्रम करना होगा, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज समझ गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।